हेलो बच्चों, आज हम करेंगे दुख का अधिकार पाठ के प्रश्न उत्तर। जैसे कि कल मैंने आपको इस पाठ का पूरा सार समझाया था, आज मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है। जैसे कि कल हमने इस पाठ के बारे में पढ़ा था कि बेचारी बुढ़िया गरीब थी, उसके फटे पुराने कपड़े थे और लेखक के कपड़े बहुत अच्छे थे। पाठ से हमें किसी की पोशाक को देखकर उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। दूसरा प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। खरबूजे बेचने वाली स्त्री कौन थी? वही बुढ़िया थी जिसके बेटे की एक दिन पहले मृत्यु हुई थी और उसके घर में सूतक चल रहा था, और जब तक सूतक चलता है तब तक हम किसी के घर का न खाते हैं न पीते हैं, इसलिए उसके खरबूजे किसी ने भी नहीं खरीदे। अगला प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा। उस बेचारी बुढ़िया को देखकर लेखक को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो एक किनारे पे बैठी हुई थी, रो रही थी। तो इसका उत्तर ये होगा कि उस स्त्री को देखकर लेखक को यह लग रहा था कि वो उसके पास जाए और उसके दुख का कारण पूछे कि वो क्यों दुखी है। लेखक को उसको देखकर बहुत बुरा लग रहा था। अगला प्रश्न है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था। कल मैंने आपको पाठ में सारा समझाया था कि उसका लड़का खरबूजे तोड़ने वास्ते खेत में गया था और थोड़ी देर वास्ते उसने वहाँ पे विश्राम करने लगा। जैसे ही वो लेटा, एक सांप ने आकर उसको वहाँ पे डस लिया और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता था। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ये है कि सबको पता था रूप से बहुत गरीब है, और अगर उसको एक बार किसी ने पैसे उधार दे दिए तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो किसी का उधार वापस कर सके, इसलिए कोई उसे पैसे उधार में नहीं देता था। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। इसका उत्तर होगा, मनुष्य के जीवन में पोशाक का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि हर कोई हमें हमारे कपड़ों से ही अंदाज़ा लगाता है। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने होंगे तो उसे जीवन में बहुत अवसर मिलते हैं तरक्की के, लेकिन यहीं अगर किसी ने गंदे कपड़े पहने होंगे तो कोई भी उससे बात करके भी खुश नहीं होता। एक पोशाक ही है जो हमारे जीवन में कई दरवाजे खोल देती है और कई मौके हमारे जीवन में पोशाक के कारण बंद हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। जैसे कि हमने कल कहा था कि वह स्त्री बहुत गरीब थी, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, और लेखक जो एक बहुत ही संपन्न परिवार से था, उसने अच्छे कपड़े पहने थे। यही कारण था कि वो इतने अच्छे कपड़े पहन कर के उस एक स्त्री के पास कैसे जाता, क्योंकि अगर वो उसके पास जाता तो लोग क्या सोचते। अपनी पोशाक के कारण ही लेखक उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। हमारा अगला प्रश्न है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। भगवाना उसी गरीब स्त्री के बेटे का नाम था। वह उसके पास 1.5 बीघा ज़मीन थी और वो उस ज़मीन में खेती बाड़ी करके खरबूजे की और थोड़ी सी और खेती बाड़ी करके अपने परिवार का हरी सब्जियां उगाता था, खरबूजे उगाता था, फल उगाता था, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने इसलिए चल पड़ी क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। उसके पोता पोती थे जो बहुत भूख से तड़प रहे थे। उसकी बहू को बहुत तेज़ बुखार था। उसका सारा अनाज सब कुछ दान दक्षिणा में ख़त्म हो गया था। अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए ही वो अगले ही दिन खरबूजे बेचने चल पड़ी। अगला प्रश्न, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई क्योंकि पिछले ही वर्ष उस बूढ़ी महिला ने अपने जवान बेटे को खो दिया था। वह एक बहुत संपन्न परिवार से थी। 2.5 महीने तक वह पलंग पर पड़ी रही। डॉक्टर उसके 15 मिनट बाद वह थोड़ी 15 मिनट बाद बेहोश हो रही थी। 2 डॉक्टर उसके सराहने बैठे रहते थे। यही सोचकर लेखक को उस बुढ़िया की याद आई कि कहाँ उस बुढ़िया की इतनी सेवा हो रही थी और कहाँ इस बेचारी को अपने बेटे के मृत्यु की शोक का मनाने का समय भी नहीं मिल पाया। बाज़ार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, यह आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसमें आपको, जैसे मैंने कल पूरा पाठ आपको उसका सार समझाया था,
तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो आपको समझ आया आप वो लिख सकते हैं। कि बाज़ार में उस स्त्री को हर कोई बहुत घृणा की नज़र से देख रहा था। कोई अपनी दाढ़ी खुजाता हुआ, कोई कान में अपनी दिया सलाई मार रहा था, और कहीं करियाने वाला उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रहा था। हर कोई उसके बारे में बहुत घृणा की नज़र से उसको देख रहा था, उसके बारे में बहुत गलत बातें सोच रहा था। कुछ लोग उसको बेशरम, लालची, यह सब कह रहे थे। कुछ कह रहे थे कि इसके घर में सूतक है और फिर भी ये अपने खरबूजे बेचने आ गई यहाँ पे, इसका तो ईमान ही कुछ नहीं है, इसे अपने पुत्र की मृत्यु का बिल्कुल भी दुख नहीं है। इसी तरह हर कोई उसके बारे में अपने अपने विचार बोल रहा था। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों से जब लेखक ने उस बुढ़िया के बारे में पूछा तो तब उसको पता चला कि कल ही उसके एक 23 साल के जवान बेटे की मृत्यु हो गई है, जिसके पास 1.5 बीघा ज़मीन थी और वो वहाँ पे खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। थोड़े से वहाँ अपने खेत में वो खरबूजे भी उगाता था, जिसे वो बाहर बाज़ार में बेचता था। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन एक दिन जब वह खरबूजे तोड़ रहा था तब एक सांप ने उसे वहाँ पे डस लिया। बुढ़िया माँ ने उसका बहुत इलाज करवाया, ओझा को बुलाया, कभी झाड़ फूँक करवाई, लेकिन उसके बेटे पे कोई असर नहीं हुआ। उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार में उसके 2 बच्चे, एक पत्नी और एक बूढ़ी माँ थी। बुढ़िया माँ ने अपना सब कुछ बेचकर उस बेचारे का क्रियाक्रम करवाया। अगले दिन उसके बच्चे जब सो के उठे तो वो भूख से बहुत तड़प रहे थे और बहू को बहुत तेज़ बुखार था। यह सब कुछ सोचते हुए बुढ़िया रोती बिलखती हुई अगले दिन खरबूजे बेचने बाज़ार में जा पहुंची। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, बुढ़िया माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय किए। उसने कभी ओझा को बुलाया, कभी झाड़ा फूँक करवाया, नाग देवता की पूजा करवाई, दान दक्षिणा दी, घर में सारा अनाज सब कुछ उसने अनाज आटा दान में दे दिया ताकि उसके बेटे की जान बच जाए। लेकिन उसके बेटे की जान नहीं बच पाई। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा कैसे लगाया? लेखक ने उस बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा एक और बुढ़िया के दुख से सोचते हुए लगाया। उसने जब मन में यह सोचा कि पिछले साल उसके पड़ोस में एक बुढ़िया स्त्री के बेटे की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वह हर 15 मिनट बाद बेहोश हो रही थी। डॉक्टर हर 5-5 मिनट बाद उसकी सर पे पट्टी बदल रहे थे, उसके इलाज कर रहे थे, उसको देख रहे थे। वह 2.5 महीने तक अपने बेड पलंग पर बेहोश पड़ी रही। हर कोई उसके दुख में दुखी था। उसे अपने दुख के कारण कभी कभी वो बेहोश भी हो जाती थी। हर कोई उसके पास आकर के उसके पुत्र का उसका दुख साझा करता था। वहीं पर एक यह बुढ़िया भी थी जिसको हर कोई बहुत घृणा की नज़र से देख रहा था। किसी ने भी यह जानने का कारण नहीं पूछा कि माँ तू दुखी क्यों है। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है। जैसे कि लेखक ने बताया, इस समाज में हर कोई हमें हमारी पोशाक से हमारे बारे में सोचता है। अगर हमने अच्छे कपड़े पहने होते हर कोई हमें बहुत इज्जत की नज़र से देखता है। यहीं अगर किसी ने गंदे कपड़े पहने होते हैं तो हर कोई उसको बहुत घृणा की नज़र से देखता है। हम पूरे समाज को हमने अलग अलग श्रेणियों में जैसे कि मैंने कल बताया था, श्रेणियाँ मतलब कैटेगरीज, उसमें बांटा हुआ है। अगर कोई अमीर को दुख होता है तो उसके दुख को सब समझते हैं। यही दुख अगर किसी गरीब को होता है तो सब उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। जैसे बुढ़िया, उसका बेटा गुजर गया लेकिन उसके पास रोटी खाने के लिए कुछ था ही नहीं, जिसके कारण बेचारी विवश होकर अपने बेटे की मृत्यु का दुख भी नहीं मना सकी और अगले दिन बाज़ार में खरबूजे बेचने चली आई। यहीं जहाँ वो एक उच्च श्रेणी की बुजुर्ग महिला थी जिसके बेटे की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके दुख को बांटने के लिए पूरा समाज उसके साथ था। इसी कारण एक गरीब को तो अपने दुख मनाने का भी हक नहीं है, क्योंकि अगर वह दुख मनाता रहेगा तो उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होएगा। मजबूरी में उसको दूसरा कदम उठाना ही पड़ता है। यही गरीबी उन्हें अपने दुख से दूर रखती है।
इसी कारण जो दुख का अधिकार पाठ का शीर्षक है ये बिल्कुल पूर्णतः सार्थक सिद्ध होता है। आशा है कि आपको प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। हाँ, एक बात और, जब भी आप इनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे कहते हैं की वर्ड, जैसे बंद दरवाजे खोल देना, गुजार निर्वाह करना, भूख से बिलबिलाना, फड़क फड़क फफक फफक कर रोना, शोक से ग्रसित होना, खरबूजे की डलियाँ। अगर आप ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो आपका उत्तर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाता है और पढ़ने वाले को भी वो बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण आपके जो चेक करेगा मैम आपकी, वो आपके आंसर से बहुत इम्प्रेस हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।